पटना से दिल्ली जाना, पटना में भी उनका फोटो खिंचवाना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की जाएगी और संजय झा उसके कड़ी बनेंगे कि मिलने की संभावना थी। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम प्रयास कर रहे थे, मिलने की बहुत बहुत संभावना थी, लेकिन मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के वहां रहने और प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के कारण मुलाकात आज संभव नहीं थी कि 2 दिन तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में रहे, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़ा एक फैसला हो गया था और वो था राज्यपाल बिहार में बदल जाना। जी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस डिमांड को लेकर के और जिस मिजाज में है, वो मिजाज भारतीय जनता पार्टी पढ़ चुकी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के सियासी हलकनों का पारा एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कल शाम को ही दिल्ली गए थे, दिल्ली में उनके कई कार्यक्रम बताए जा रहे थे। साथ ही साथ एक बड़ा कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत होने वाली थी। उनके अलावा भाजपा के कई दिग्गज बड़े नेताओं से भी मुलाकात होनी थी। देखिए, बजट पर और दिल्ली जीत की बधाई देने वाले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन इन सब के बावजूद अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैरंग ही पटना बिहार वापस लौट चुके हैं। आखिर क्यों एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए और बिना भाजपा के किसी भी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात किए बैरंग वापस लौट आते हैं? इन सब के मायने क्या हैं? देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार बिहार आए हैं, वैसे ही सियासी पारा एक बार बिहार का काफी ज्यादा तेज हो गया है। क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्यों नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में बिना किसी से मुलाकात किए वो वापस लौट आ रहे हैं? हालांकि कार्यक्रम और था, उनके जो स्वास्थ्य को लेकर भी जो अटकलें लगाई जानी थी, तो उस बारे में भी चर्चा थी कि जो जांच करा सकते हैं। लेकिन कल शाम को गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वापस पटना लौट आए। इन सब के मायने क्या है? सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बाबा, लगातार जो चर्चा थी कि नीतीश कुमार बजट जो बिहार को मिला है उस पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देंगे, दिल्ली जीत की बधाई देंगे, डिप्टी सीएम जो फाइनल होने वाले थे पूर्वांचल क्षेत्र के दिल्ली में, तो उस विषय में भी बातचीत होनी थी, लेकिन सारी चीजें धरा की धरी रह गई और मुख्यमंत्री वापस लौट आए बिहार। देखिए सागर, ये बातें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जाएंगे और जाकर के वो बधाई देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। हम पहले से इस बात को बता रहे थे कि ये मीडिया रिपोर्ट भले ही हो, मीडिया का परसेप्शन भले ही हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बधाई दिया था और जिस तरह से कई बातें उन्होंने की, या दिल्ली जीत की बधाई की बात करें, आपको याद होगा मैंने बड़ा ही टिपिकल शब्दों को चुन करके बताया था कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। दूसरी तरफ जो बिहार को विशेष दिया गया है, इस विशेष देने के पीछे भी नीतीश कुमार, ऐसा क्या दे दिया गया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया क्या? बिल्कुल नहीं। जो दिया गया है वो संतुष्ट करने वाला जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ अगर नीतीश कुमार इसके लिए से मिलना चाहें, ये संभव नहीं है। कई ऐसे पॉइंट्स थे जिस पॉइंट्स पर उनको मिलना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि नीतीश जिस रास्ते निकल पड़े हैं, उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से सपना चकनाचूर हो सकता है। और ऐसी स्थिति में मेरे समझ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार से दिल्ली में मिलने से कतरा रहे हैं। आखिर क्या वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार ने कोई शर्त रख दी थी कि मिलके आपको मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करना होगा? कल आपके साथ जब आप लौट करके आए थे, तो कल आपके साथ मैंने चर्चा गर्म है किया था, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, आपको याद होगा। एक तो सीट शेयरिंग का समझौता, दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा हमको घोषित कर दीजिए, तीसरा था कि बिहार के लिए आप क्या कर रहे हैं, और चौथा था कि नीतीश कुमार के बेटा को एक्सेप्ट कर लेना। नीतीश कुमार के पुत्र को कल भी आपने देखा होगा, खूब चर्चा चल रही है कि वो थे, यहाँ तक कि संजय झा के कंधे पर हाथ रख करके वो घूम रहे थे। नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रख करके आप जिस तरह से दिखा रहे थे, वो भी आपको नजर आया होगा। अब जबकि सुबह हम लोगों ने एक तस्वीर देखी, आपके साथ मैंने कहा भी था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं रात में बड़ी रिलेट तक की इस बात को लोगों से बात करता रहा, पूछता रहा कि आखिर नीतीश कुमार का कार्यक्रम क्या है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि संजय झा का एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ नजर आना,
पटना से दिल्ली जाना, पटना में भी उनका फोटो खिंचवाना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की जाएगी और संजय झा उसके कड़ी बनेंगे। लेकिन इस बात से भी अचानक से आपने जो तस्वीरें दिखाई कि पटना में वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि थी, उस कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें आई। IPRD ने जब उस तस्वीर को साझा किया उसके बाद और ज्यादा पुख्ता हो गया कि भाई आखिर नीतीश कुमार के साथ हुआ क्या। तो फिर हम लोगों ने अपने सूत्रों को खंगालना शुरू किया तो जानकारी मिली कि जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार, उन्होंने ये बात मीडिया को बताई है कि मिलने की संभावना थी, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम प्रयास कर रहे थे, मिलने की बहुत संभावना थी, लेकिन मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के वहां रहने और प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के कारण मुलाकात आज संभव नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री, पिछली बार भी हमने ये बात कहा था कि 2 दिन तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में रहे, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़ा एक फैसला हो गया था और वो था राज्यपाल बिहार में बदल जाना। जी जी जी। इसके मायने आप समझिए कि एक तरफ जहां ये कोशिश की जा रही है और ये बातें जब विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार को 2 दिन पहले आपने आदित्य ठाकरे का बयान सुना होगा, आपने दिल्ली में देखा होगा कि किस तरह से बैठ करके और बिहार की राजनीति पर वहां डिस्कस हो रहा है कि बिहार में किस तरह के एंगल पर काम किया जाए। ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं सागर कि देखने में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भीतर से सब कुछ ठीक ठाक लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस डिमांड को लेकर के और जिस मिजाज में है, वो मिजाज भारतीय जनता पार्टी पढ़ चुकी है। अच्छा। और नीतीश कुमार को न तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए तैयार है और न उनकी शर्तों पे सीट शेयरिंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप देखे होंगे कि इधर काफी दिनों से कई लोगों ने चुप्पी साध रखी है। चिराग पासवान जो काफी मुखर थे, एनडीए और सीट शेयरिंग से लेकर के आगे आने वाले चुनाव पर उनकी कोई भी बात आप सुनने को नहीं मिली होगी आपको इधर कुछ दिनों में। दूसरी तरफ आप एक चीज और देख लीजिए कि जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग का जो बात कहा था उसके बाद वो भी चुप है। खास करके वो हमलावर अगर किसी पर है तो वो तेजस्वी यादव पर है, लालू प्रसाद पर हमला कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में डेरा डाले हुए हैं और नीतीश कुमार पे नहीं, वो भी लालू प्रसाद पे ही हमलावर है। कुछ ना कुछ कहानी जरूर कही जा रही है। इसमें एक बात और कही जा रही थी सागर कि नीतीश कुमार एक और एजेंडा बताने वाले थे जिसमें बिहार में बहुत सारे रैलियों की चर्चा हमने की थी, आपको याद होगा। हमने बताया था कि फलाने 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 समाज के लोग नाराज चल रहे हैं जो अपनी रैली कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश कुमार से ये वोट बैंक छटक सकता है, जिसको एक साथ जोड़ने के लिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मंत्रणा कर सकते हैं इस विषयों पर, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। अंततः आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार की और उनके पुत्र की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ देखी होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा होगा। और संजय झा साथ में, संजय झा की तो मजबूरी है। संजय झा चूंकि देखिए वो यशमैन कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन है तो जदयू में, वो सांसद तो जदयू के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते उनको नीतीश कुमार के साथ होना जरूर चाहिए, लेकिन कितना मन से हैं और कितना शरीर से हैं ये बातें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली से बिना किसी से मिले लौट के आना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अचानक जाना और अचानक आना, बिल्कुल। और जो बात हम आपको बता नहीं, 17 तारीख का सारा कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल कर दिया था, प्रगति यात्रा तक कैंसिल हो गया था, उनके इलाज तक की बात की जा रही थी कि रूटीन चेकअप के लिए भी जाएंगे, ये सारी चीजें कैंसिल करके अचानक से उनका आ जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ही इगोइस्टिक नेता है। और दिल्ली में जिस प्रकार मतलब जीत की एक तरह से बधाई, इतनी बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के, बधाई उन्होंने दी, और वहां पर जो डिप्टी सीएम वाला मामला फंसा हुआ है बाबा, क्या वो भी एक बड़ा पेच है? देखिए तय तो भारतीय जनता पार्टी को करना है, हालांकि हम जो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि बिहारी मूल के किसी व्यक्ति को वहां अगर बनाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए बनाएगी, अपने वोट बैंक में इजाफा करने के लिए करेगी, उससे नीतीश का बहुत बड़ा फायदा नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार उस मामले पर कितना सहमत है कितना सहमत नहीं है ये अलग दिगर बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मैं कल से ही लगातार कह रहा हूं कि कौन नीतीश कुमार के साथ हैं
किसके साथ वो गए हैं, वहां जाकर के क्या एक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीतीश कुमार ने जो एक्ट किया है वो ये बात बता रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहां तक कि नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो तैयार नहीं है नीतीश कुमार को बरगला करके। और नीतीश कुमार को अब ये बात समझ करके कोई ना कोई अपना एक अलग स्टैंड लेकर के अपना काम करना चाहिए। या तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई आप अब ये 24 तारीख वाला कार्यक्रम मुझे अब संदेह में लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को बैरंग वापस दिल्ली से भेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, 24 को दोनों कहीं 24 को नीतीश कुमार बैरंग मत भेज दें। इसलिए कि हो सकता है कि 24 तारीख से पहले आ जाए, कल में कुछ फैसला ले लें। एक दो बयान बहुत इंपॉर्टेंट आया है। एक बयान आपने देखा होगा कि भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आप इंतजार कीजिए ना, बहुत जल्दी कुछ नया सुनने को मिलेगा। नीतीश कुमार हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। इसी बीच में एक अश्विनी चौबे का भी बयान आया है। अश्विनी चौबे हालांकि अपना बयान मानते हैं, लेकिन मीडिया में मैंने कहीं सुना है, देखा है कि अश्विनी चौबे का कहना यह है कि जिस तरह से विजय सिन्हा को ख्वाब आया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि बिहार में भी अपने मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए, उसी तरह से अश्विनी चौबे ने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, अब ये बड़ी बातें कर रहे हैं। और दोनों में काफी पटरी भी खाती है बाबा जी। विजय सिन्हा और अश्विनी कुमार चौबे दोनों एक दूसरे के पूरक माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार का बैरंग वापस आना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक हल्का ही सही लेकिन कंकड़ फेंका गया है, जिसकी हलचल आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, हलचल देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार वापस तो आ गए हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से जो है चर्चा में है, सियासी पारा चढ़ चुका है। इन सब को हम टटोलेंगे, तमाम नेताओं के बयान भी आपको दिखाएंगे और हर जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आएगी सबसे पहले आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।